नौकरी और पढ़ाई के चक्कर में हमें अपने घरों को छोड़ना पड़ता है। अब मेरी बात ले लीजिए, मैं अपने पेरेंट्स से दूर रहती हूँ। अपने शहर से कई दूर हम अनजान शहर में रहने लगते हैं और इस नए शहर में हम जो सबसे ज्यादा मिस करते हैं, एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो वो है घर का खाना। जितनी प्यार से माँ घर का खाना बनाती हैं, बाहर वो खाना नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं अकेलापन ज्यादा महसूस होता है। और आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद से लंच को टाइम पर प्रिपेयर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। ऑफिस बैचलर हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, सभी ज्यादातर बाहर से खाना खाना प्रेफर करते हैं और उन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आज हम एसेंशियल नीड्स को, यानी कि टिफिन सर्विस की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों की उस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। इनफैक्ट द गुड थिंग इज कि आप उन लोगों को अपने घर जैसा खाना परोसने वाले हो, उनके दिलों पर राज करने वाले हो, साथ ही साथ साल के बहुत सारे पैसे भी बनाने वाले हो, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए चलते हैं खाने से खजाने तक के सफर में। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना। फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। लेकिन अगर आप एक लेडी हैं, लेट्स अज्यूम, जो इस वीडियो को एट दिस मोमेंट देख रही हैं और टिफिन सर्विस स्टार्ट करने का विचार कर रही थी, कुछ टिप्स आपके यहाँ पे काम आ सकती हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एंड अगर आप एक बिजनेसमैन हैं जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते थे, तो भी ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। इस वीडियो को पूरा देखना। फटाफट से मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरा रहेगा, जिसके ऊपर मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, वो है इन्वेस्टमेंट। उसकी हम बात करेंगे। 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक आप बना सकते हैं, लेकिन उसको कहाँ कहाँ यूज करना है स्मार्टली, उसकी बात करेंगे। दूसरा है जगह, भाई कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, ये बहुत ही एसेंशियल बात है जब भी टिफिन सर्विस की बात आती है। कितने एक्स्ट्रा लोग हायर करने पड़ेंगे, क्या उनको भी मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगेन आपका और मेरा फेवरेट टॉपिक प्रॉफिट पे बात यहाँ पे करेंगे। एंड कमाई, कितनी कमाई आप पर डे पर मंथ के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, आपको YouTube पे ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो बहुत ही मैकेनिकल बातें करते हैं कि इतनी लागत होगी, इतना मुनाफा होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि जब भी आप खाने से रिलेटेड किसी बिजनेस में जुड़ रहे हैं, कुछ चीजें जो आपको रेडी करनी होती है, वो सबकी नॉलेज हर किसी को होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही लिमिटेड लोग समझ पाते हैं और इसीलिए उनके बिजनेसेस ना चलने से पहले ही फेल हो जाते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, आपकी जो ऑडियंस है, जिसको आप टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो घर से दूर है। पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है, जिनके पास घर का खाना अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आपके खाने में वो घर का टेस्ट होना जरूर चाहिए। अदरवाइज ऑप्शंस तो देखिए, मेरे पास रेस्टोरेंट्स और कैफे में जाने के लिए भी हैं, लेकिन मैं आपकी टिफिन सर्विस क्यों लूं, ये सवाल आप खुद से जरूर पूछिए। दूसरा है प्राइस जो उनकी पॉकेट को सूट करे, यानी कि एक ऐसे आदमी को, एक ऐसी महिला को आप टारगेट कर रहे हैं जिसकी एक बेसिक सैलरी है और वो एक कंपनी में एम्प्लॉय है, से लेकर एक कॉलेज का स्टूडेंट। तो हर किसी की जेब में आपका जो टिफिन का प्राइस है वो फिट आना चाहिए, ऐसा प्राइस चुनिए। यानी कि आपको एक अफोर्डेबल प्राइस सेटअप करना होगा अपने थाली का या फिर अपने टिफिन का। देखिए, जो बर्तन है, गैस सप्लाई है, स्टोव है, ये सब चीजें तो अवेलेबल हैं और इन सब चीजों की नॉलेज आपको ऑलरेडी है, मैं जानती हूँ इस बात के लिए। लेकिन आपको जिन चीजों के ऊपर ध्यान देना है वो इमोशनल एस्पेक्ट है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इमोशनली एक इंसान को जरूर टारगेट करना चाहिए और उसकी उस इमोशनल नीड को फुलफिल अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो सही चल पड़ेगा। एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने मेन्यू को भी डिसाइड कीजिए। उसमें कितनी रोटी होनी चाहिए, एक सूखी सब्जी अगर आपको ऐड करनी है, दाल होनी चाहिए, राइस होना चाहिए, रायता, मीठा, किस हिसाब से आप अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे, पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। उसके ऊपर बैठ के 2-4 लोगों से सलाह मशवरा कीजिए। पहले आपको अपनी टीजी को समझना होगा, जो बहुत ही जरूरी चीज होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। इस बिजनेस की शुरुआत में आप अपने किचन से ही काम कर सकते हैं, जहां आपको मैक्सिमम पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपका जो मैक्सिमम पैसा जाने वाला है वो टिफिन बॉक्सेस में जाएगा। वैसे टिफिन बॉक्सेस को आप मार्केट से खरीदें जिसमें ज्यादा देर तक खाना जो है ना गर्म रह सके, ताकि जब वो आपके कस्टमर तक पहुंचे तो वो गर्मा गर्म खाना एंजॉय कर सके। बाजार में आपको बहुत तरीके के टिफिन बॉक्सेस मिल जाएंगे, जिनकी प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि आप एक शुरुआती बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कम पैसे इन्वेस्ट कीजिए। शुरू में आप मीडियम रेंज के टिफिन बॉक्सेस से स्टार्ट कीजिए, जिनकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगी। तो शुरू में आप 10 टिफिन बॉक्स खरीद सकते हैं और उसी के बेसिस पे आप अपने टिफिन बॉक्सेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपके टिफिन को खरीदने में जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वो लगभग 5,000 रुपए हो रहे हैं। नाउ इसके अलावा आपको एक मैन पावर की भी जरूरत लगेगी। मैं बोलती हूँ किसी को बाहर से हायर करने की जरूरत नहीं है, अपने भैया को लगा लीजिए अगर आपके घर पे आपका बेटा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकते हैं तो बहुत अच्छा तरीका रहेगा। जो आपके खाने को
जो आपने फूड रेडी किया है उसको टाइम पे डिलीवर कर सके, उसके लिए आपको एक इंसान की सेपरेटली जरूरत पड़ेगी, उसको दिमाग में जरूर कंसिडर करें। नो, घर से शुरू कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स को, जैसे मैंने बोला, कि वो ऐड कर देते हैं जो खाना टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं। जब आपका बिजनेस थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगे, उसके बाद आप एक इंसान को हायर कर सकते हैं और उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी भी दे सकते हैं। बट शुरू में मैं आपको बोलूंगी कि रिस्क थोड़ा कम रखिए और जितना ज्यादा पैसे आप बचा सकते हैं, जहां जहां से भी आप पैसे बचा सकते हैं, उसकी पूरी पूरी कोशिश कीजिए। तो देखिए, कैसा खाना आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बड़े सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टिफिन सर्विस से कितना ज्यादा मुनाफा कमाने को मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में, खाने के बिजनेस में स्पेशली, कोई ऐसा प्रॉफिट का इशू आता नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने कोविड में स्पेशली टिफिन सर्विसेज स्टार्ट किए और आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स बन चुके हैं। एक बार लोगों को अगर आपका खाने का जो टेस्ट है ना वो समझ आ गया, वो पसंद आने लगा, उसके बाद आपको रिपीटेड ऑर्डर्स भी मिलने वाले हैं। उसके बाद, मैं मजाक नहीं कर रही, ना मैं एग्जैजरेट करने वाली हूँ, चांदी ही चांदी होने के चांसेस हैं। ये बिजनेस इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। नाउ अब बात करते हैं मील्स की। देखिए, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच है, डिनर है, इन तीनों चीजों में ना एक चीज होनी चाहिए, वो है न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आपके खाने को टेस्टी होने के साथ साथ उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होनी चाहिए और आपकी सर्विसेज की पहचान भी यही बनेगा कि आपका खाना जो है ना वो न्यूट्रिशियस है, पौष्टिक है, हेल्दी है, इसीलिए आपको उसे रोज कंज्यूम करना चाहिए। आप भी इस बात को मानेंगे कि हम लोग पाव भाजी या फिर जो बाहर का स्ट्रीट फूड होता है वो एक टाइम खाते हैं, लेकिन रोजाना हमें दाल खिचड़ी रोटी ही पसंद आती है। तो आप अपने टिफिन सर्विस में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप रिसर्च जरूर करें कि आपके कस्टमर्स किस तरीके की चीजों को पसंद करते हैं, क्या ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे बहुत सारे क्लास जो है वो चावल, राइस ज्यादा खाती है, या फिर आपकी ऑडियंस रोटी खाने वाली ज्यादा है। उनकी फूड हैबिट्स को भी समझना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से ही अपना मेन्यू डिसाइड करें। नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड को आप मिक्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप शुरू में कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कौन सा खाना मैं ज्यादा अपने मेन्यू में रखूं, दोनों को मिक्स कर दीजिए। अपने लंच एंड डिनर के साथ स्वीट्स को आप अगर ऐड करेंगे, तो मेरी तो कमजोरी है मीठा, इसलिए मैं बोलूंगी कि ऐसी थाली जिसमें एक गुलाब जामुन हो या फिर गाजर का हलवा हो, मुझे मजा आ जाएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप वीकली मेन्यू रेडी कर लीजिए, जिसमें प्रॉपर डाइट, कैलोरीज भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो। इससे कस्टमर को ट्रस्ट आएगा आपके खाने पे कि जो आप उन्हें सर्व कर रहे हैं वो हेल्दी है। नाउ आते हैं अब सबसे एंड मोमेंट पे, जब आपका खाना जो है वो डिलीवर होगा, उसका डिलीवरी टाइम जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर मेरा लंच टाइम 2 बजे है लेकिन अगर मुझे खाना 3 बजे मिल रहा है, तो मैं एक पॉजिटिव फीडबैक आपको कभी नहीं देने वाली। तो ये जरूर आप दिमाग में रखिए कि जब भी आप अपने खाने को डिलीवर करवा रहे हैं, उस चीज के लिए भी आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग और टाइमली होना चाहिए। अब बात आती है, आपने खाना रेडी कर लिया, आपका मेन्यू भी डिसाइड हो गया, लेकिन अब आपका जो टिफिन है वो लोगों तक टाइम तक पहुंचना चाहिए। देखिए, ऑफिसेज में और कॉलेजेस में लंच टाइम एक प्रॉपर होता है, उसके बाद वो टाइम नहीं दे सकते। तो अगर मेरा लंच टाइम 1:30 स्टार्ट हो रहा है और खाना अगर 2-2:30 बजे आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिव फीडबैक देने वाली हूँ और आपका बिजनेस जो है ना वो अच्छा नहीं चल पाएगा अगर इसी तरीके से आप लेट खाना पहुंचाएंगे। तो मेक श्योर जिस इंसान को भी आपने इस काम के लिए असाइन किया है कि उनको खाना डिलीवर करना है, वो टाइम से पहले निकले, टाइम को कभी भी लाइटली ना ले। अब जब आपका खाना टाइम से पहुंच गया है तो पॉजिटिव फीडबैक्स आपको मिलेंगे और उसके बाद रिपीटेड कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन रिपीटेड कस्टमर्स से पहले असली कस्टमर्स आपके कैसे बनेंगे, नेटवर्किंग कैसे होगी, उसके लिए थोड़ा बहुत मार्केटिंग करने की आपको जरूरत है। बिना मार्केटिंग के आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते हैं। कस्टमर तक पहुंचने के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जो आप शुरुआती टाइम पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ब्रांड को एक अच्छा सा नाम देना होगा, जैसे सुधास किचन या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। बहुत सारे गूगल पे नाम आपको मिल जाएंगे। एक अच्छा सा अट्रैक्टिव ब्रांड नेम अगर आपने बना लिया, थोड़ा कैची हो गया, तो हो सकता है कि ये बड़ा बिजनेस भी बन जाए। नो, आपके कस्टमर को क्वालिटी और हेल्थ के साथ आप जोड़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप बोलें कि हम अच्छा खाना आपको प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है। साथ साथ सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको करने से बिल्कुल भी ना शर्माएं। इंस्टाग्राम यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, अपने प्लेटफॉर्म्स को समझें, वहीं से ही आपके बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं अट्रैक्ट होने वाले हैं। डेली आप फूड में क्या पैक कर रहे हैं उसकी फोटोज डालिए। फर्स्ट टाइम यूजर्स को आप चाहें तो डिस्काउंट वाउचर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप हमारे एस्टीम्ड कस्टमर हैं, इसीलिए फर्स्ट टाइम मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ। या फिर आप अपने कस्टमर्स के लिए मंथली, ईयरली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने मील्स आपको हर महीने में मिलेंगे इतने प्राइस पे। ऑफिस हो गया, कॉलेजेस हो गया, इन सब के आगे आप पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं कि ऐसी टिफिन सर्विसेज आप शुरू कर रहे हैं।
canva.com पे जाकर इजीली आप पोस्टर्स बनवा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिए। इसके लिए किसी एक्स्ट्रा आदमी को हायर करने की आपको जरूरत नहीं है। टिफिन बॉक्स के साथ एक थैंक यू कार्ड अगर आप लिख देंगे ना, वो पर्सनल टच ऐड हो जाएगा जो बाकी कोई और कंपनी नहीं करती है। तो आपका कस्टमर खुश होगा और अगर उसके चेहरे पे स्माइल आई तो वो दोबारा आपके पास आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। दाओ सबसे जरूरी बात, अपने कस्टमर के फीडबैक्स को लेना ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां हम मिस कर जाते हैं। लेकिन मिस आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ कागजी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले तो जीएसटी है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब क्योंकि ये फूड रिलेटेड बिजनेस है, लाइक आई ऑलवेज से, तो फसाई की जरूरत, एफएसएसआई लाइसेंस की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। अगर आपने कुछ बेसिक चीजें, अगर आपने सिर्फ खाना बनाने को एक मैकेनिकल प्रोसेस ना समझकर एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस आपने बनाना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा इस बिजनेस में। सिर्फ पैसों से बात नहीं बनने वाली है। तो ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज थे और कुछ ऐसी टिप्स थी जो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपके पास कोई फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आई विल थिंक अबाउट इट। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फूड रिलेटेड बिजनेस में दिलचस्पी थी और आप सोच रहे थे कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मैं बहुत ग्रो कर सकता हूं या काफी कुछ सीख सकता हूं, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे फूड रिलेटेड बिजनेसेस बड़े सारे आपको मिल जाएंगे, किस तरीके से अपना खुद का फूड ट्रक खोलना है, एक कोर्स वो भी है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वो लोग आपको सिखाने वाले हैं, उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, स्पेशली डिजाइन्ड बाय द एक्सपर्ट्स या फिर मेंटर्स अगर मैं बोलूँ। तो मेरी बात तो आपने सुन ली और आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन काम की थी, तो मैं बोल रही हूँ कि वो 10 टाइम्स बेटर होने वाली है, बिकॉज इट इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो एक बार फ्रीडम ऐप को जरूर चांस दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें इस ऐप को, बिकॉज एक ऐसी ऐप जिसने काफी सारे लोगों को राइट बिजनेस की गाइडेंस दी है वो है फ्रीडम ऐप। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ जल्द आपके पास लौटूंगी, लेकिन टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।